हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम प्रवीण चौहान है और लास्ट क्लास में हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, किस तरीके से अगर दो फंक्शन है मान लीजिए तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे मान लीजिए। ठीक है, तो दो फंक्शन है, जैसा मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, इनका डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव इवेल्यूएट नहीं कर सकते, तो उनको किस चार रूल में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में उनका सोल्यूशन क्या निकालते हैं, जैसे हमने एडिशन में की, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। तो हमने दो चीजें ध्यान में रखे, जब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आता है तो उसमें क्या दिखता है हमको, प्रोडक्ट रूल दिखता है, दैट इज लीबनाइज रूल दिखता है। तो हम लीबनाइज रूल को अप्लाई करते हैं, देन उसमें कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो प्रोडक्ट रूल देखे। अब क्या है ना, वहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है जो इस क्लास में हम देखने वाले। जो थ्योरम है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन, हम जब डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में। कैसे इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम अगर कहीं भी देखते हैं एक्स का डेरिवेटिव तो आता ही आता है। तो जब एक्स का डेरिवेटिव आता है, अगर उसके पावर में अगर 2, 3, 4 कोई भी इनफाइनाइट पावर है तो उसको निकालेंगे कैसे। अब उन तरीके के, जैसे एक्स का पावर एन है, इन तरीके को निकालने के लिए हमको पता है कि इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता चल गया कि एन एक्स का पावर एन माइनस वन। बट इसका फॉर्मूला आया कहां से, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, इसके पीछे का थ्योरम है क्या, प्रूफ है क्या, तो वो हम इस तरीके से एक थ्योरम है उसका प्रूफ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि भैया ये आया कहां से, प्रकट तो नहीं हो गया, ये आया है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके आया, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम ले लेते प्रूफ इसका। थ्योरम क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स एन इज अ क्या मिला, एन एक्स का पावर एन माइनस वन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। तो देखिए सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ, किसका डेफिनेशन, डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ किसका, ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, वी हैव, बताइए क्या मिलेगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए हमारी, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आपको पता ही है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये तो भैया हमको पता है, आंख बंद करके पता है। और हमको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फंक्शन पुट करने के बाद वो भी उसकी वो पता है, हमने लास्ट क्लास में ये सब देखा था। तो देखिए पुट कर दीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह जो एफ ऑफ एक्स है ये पुट कर दीजिए। अभी ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का पावर एन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर एक्स का पावर एन जैसा का वैसा है। ठीक है, अपॉन में क्या है, एच है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें, अभी ये कैसे दिख रहा है आपको, बाइनोमियल थ्योरम के जगह तरह दिख रहा है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की तरह। इसको डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है, तो बिना बाइनोमियल थ्योरम के इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल, या फिर यहाँ पर लिख देते इसको, बाइनोमियल थ्योरम को इस तरीके से लिख देते हम लोग, लिख दीजिए बाइनोमियल थ्योरम टेल्स, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है देखेंगे, टेल दैट, क्या बोल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ऐसा बोलता है कि अगर आपके पास किस तरीके का फंक्शन है, एक्स प्लस एच का पावर एन तरीके का फंक्शन है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वो बोलता है आपके पास सी जीरो से लेके एक्स तक, जीरो से लेके कहां तक, सॉरी एन तक, जीरो से लेके एन तक एक्स का पावर क्या होगा, एन होगा अगर मान लो, प्लस सी, ये तो एन रहेगा 1, एक्स का पावर एन माइनस वन, प्लस अप टू सो वन, कहां तक जाने वाला है ये जाने वाला है, बोलता है अप टू सो वन, तो यहाँ पे एच भी आता है, यहाँ पर जो है इनटू एच आता है, प्लस अप टू सो वन कहां तक जाने वाला है, बोलता है सी एन से लेके एन तक, कहां तक, और ये एच का पावर क्या रहेगा, बोलता है एन रहेगा, बोलता है एंड, इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से मिलने के बाद ये बोलता है एंड हेंस, हमको इस फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या मिलेगा, एक्स प्लस एच का पावर एन है, और ये पूरा फंक्शन क्या है मेरा, एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एक्स एन, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसमें हम पुट करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं तो कैसे मिलेगा हमको, देखिए किस तरीके से अगर मिलेगा हमको, ये ऐसा मिल रहा है, एच कॉमन निकाल देंगे, एक्स का पावर एन, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं एन एक्स का पावर एन माइनस वन, प्लस अप टू सो वन कहां तक मिलेगा ये, अप टू सो वन कहां तक मिलेगा ये, प्लस एच एक्स का पावर माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, सॉरी एन का पावर माइनस वन तक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 10 किस तरीके से मिला, हमने यहां पर पुट कर दिया तो यहां से निकाल दिया सब में से एच कॉमन। ठीक है, फिर क्या होगा,
इस x का क्या हो जाएगा, x में जो कॉमन निकालेंगे तो n x का पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन कहां पर h का पावर n माइनस वन तक। ठीक है, 10 अपने को जब नीचे मिलेगा तो यहाँ पर पुट कर देगा है। तो देखिए इसको लगा दीजिए डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देंगे। तो डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख दीजिए डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। ये भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंड्स टू क्या, जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ये क्या है मेरा x प्लस h का पावर n है माइनस ये क्या है x का पावर n अपॉन क्या है ये h, मान लो ये है। इसमें बाइनोमियल अप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, फिर क्या मिलेगा h, ये पुट कर दो डायरेक्ट n x का पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन कहां तक h n माइनस वन तक। ठीक है, नीचे क्या जाएगा मेरा h। अब मैं क्या बोलूं, h से h कैंसिल कर दो, h से h कैंसिल तो क्या बच गया मेरे पास बच गया, या फिर यह नीचे लिख देंगे हम लोग एक स्टेप नीचे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्या बच गया मेरे पास, n x का पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन कहां तक h का पावर n माइनस वन तक मिल गया। जब ये मिल गया, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि h टेंड्स टू जीरो पुट कर दो, तो ये क्या मिल गया मुझे, h टेंड्स टू जीरो पुट कर दो तो जितनी h वाली टर्म जीरो हो जाएंगे तो बच जाएंगे क्या, n x का पावर n माइनस वन वाली टर्म बच जाएगी। देखिए सिर्फ v वाली टर्म v में नहीं भेजेंगे, h वाली टर्म सब जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन से उसको सॉल्व किया। इसका और एक अल्टरनेट तरीका है। अब अल्टरनेट तरीका हम देख लेते क्या है। अल्टरनेट तरीका इसका प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूव अगर आता है इस थ्योरम का तो बहुत अच्छी बात है अगर प्रूव आता है तो। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको अगर मान लीजिए प्रॉब्लम तो सभी सॉल्व करते हैं, जिसको प्रूफ सॉल्व करते आता है वो मतलब थोड़ा सा उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसका